आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज ये डे 12 जो आखिरी दिन है किसका, जो हम जीके का कॉन्टेस्ट करा रहे हैं 12 मार्च को दूनवुड ग्लोबल स्कूल प्रेमनगर देहरादून में, उस सिलेबस का। बिल्कुल जैसे आप प्रेमनगर में आएंगे, नेशनल लाइन नंबर 72 पर चढ़ेंगे तो आप 200 मीटर आगे चल करके आपको बाएं हाथ पे हमारा दूनवुड ग्लोबल स्कूल मिल जाएगा। करेक्ट, बहुत सिंपल और साधारण और सरल जो है एड्रेस है। इसके अलावा जो है आपको सबको, ये मैंने बहुत ही सोच समझ करके ये बात ध्यान में रखी है कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि मेरा स्कूल है इसलिए मैं चाहता हूं कि घर में भी पढ़ाई का वातावरण हो, और घर में पढ़ाई का वातावरण तब ज़्यादा बेहतर होगा जब माता पिता दादा दादी सभी, जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बार मैंने देखा है जो बहुत जबरदस्त कंपटीटर भी अपने टाइम पर रहे, जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई किए, एक बार नौकरी लगने के बाद वही पढ़ाई छोड़ देते। तो घर में शिक्षा का माहौल होना चाहिए, तो उसी उत्साह को आप में जगाने के लिए एक मैंने जीके का कॉन्टेस्ट रखा है, ताकि घर में बच्चों को भी पढ़ाई का माहौल मिले, माता पिता भी उसमें इन्वॉल्व हो, और बहुत सिंपल और साधारण जीके रखी है मैंने, डिफिकल्ट नहीं रखा हुआ है। करेक्ट, तो धीरे धीरे ऐसी माहौल बनता है, आपके बच्चे भी अच्छा बनेंगे, आप भी, और दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवाइवल होगा एक प्रकार से कि आप भी पढ़ रहे हैं अब। करेक्ट, नहीं तो टाइम ही का है, हापादापी में लोग मोबाइल पर लगे पड़े हैं, उल्टे सीधे चीजें उस माते मैंने देखा ना, जो बिल्कुल थोड़ा बहुत अपने डांस कर रहा है, आधे कपड़े पहन करके नाच रहा है, और मिलियंस में उसके व्यूअर हैं। मतलब सोचो हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारा हम अगर उसमें डालेंगे तो आएगा ही नहीं, व्यूअरशिप भी बहुत कम होती है। तो अच्छी चीज को पढ़ने के लिए उसमें थोड़ा समय लगता है, दिमाग लगता है, बोरिंग होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। खैर, तो ये जो है 20 रुपए का फॉर्म होगा, 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 100 नंबर इस जीके के कॉन्टेस्ट में होंगे, 40 क्वेश्चन इसी सिलेबस में से आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। 12 दिन का सिलेबस आपको याद करना है। दूनवुड ग्लोबल स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम इसको डालते हैं, तो आप उनको उसको पढ़िए। करेक्ट, और बड़े उत्साह के साथ, ये बच्चों के लिए भी है, जो कॉलेज में जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, माता पिता के लिए भी है, दादा दादी के लिए भी, ताकि एक पढ़ाई का माहौल बने। करेक्ट, तो अब मैं आपको डे 12 ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, सम बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जीके के, वो रखे हुए हैं। हु इज नोन एज गुरुदेव, गुरुदेव के नाम आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को का उपनाम जो था वो गुरुदेव था। करेक्ट, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर रहूंगा। बीजी तिलक, ये बीजी तिलक ने कहा है, देखिए बीजी तिलक। हु सेड वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मेन डिके, किसने कहा कि जहां वेल्थ इकट्ठा होती है, जमा की जाती है, वहां मनुष्य का पतन होता है। गोल्ड स्मिथ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके वो थे। अब व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का मेन सोर्स है मिल्क। ये देखो, अगर आपको लैक्टिक एसिड चाहिए शरीर में तो मिल्क पीना पड़ेगा। ये देखिए, आप समझ में आया, ये बेसिक क्वेश्चन हैं जीके के। आ रहा होगा, देखो ये मैं पीछे हट गया, बीजी तिलक, गोल्ड स्मिथ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और मिल्क। अब आइए आप देखो, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस, शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखे उसके लिए किडनी जिम्मेदार होती है। करेक्ट, यस। व्हाट, वेयर इज जिन्ना हाउस लोकेटेड, है मुंबई। वेयर इज इंडिया हाउस लोकेटेड, लंदन। ये एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि बिल्डिंग है जिनके नाम रखे गए हैं। और वेयर इज भारत भवन लोकेटेड, है भोपाल में है, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यस, व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल कॉल्ड, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। इजराइल बहुत न्यूज में ना आजकल, तो उसकी पार्लियामेंट का नाम नेसेट है, KNESSET। व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ ईरान कॉल्ड, मजलिस। ईरान की, ईरान भी बहुत न्यूज में आजकल, मजलिस। नेम द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, डूरेंट कप, सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भारत में डूरेंट कप। ये देखिए, वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह बॉर्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म गांव था पटना में। देखिए,
विच इज द ओल्डेस्ट वेद? द ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन? इंडियन नेपोलियन के नाम जाना जाता है समुद्रगुप्त। When did क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। नेम द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? भारतनाट्यम। ये देखिए, हु गेव द नेम महात्मा टू महात्मा गांधी? RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? स्टेप्स। नेम द ओनली विटामिन दैट कंटेन्स कोबाल्ट? विटामिन B12। कोबाल्ट नाम का जो एलिमेंट है वो विटामिन B12 में ही मिलता है केवल। करेक्ट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी स्टेप्स जो है। RN टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा बोला था। करेक्ट। और भारतनाट्यम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता 1942 में। हु इन्वेंटेड एटम बम? एटम बम किसने इन्वेंट किया था? ऑटो हन ने एटम बम। हु फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ये हुआ गोपाल कृष्ण गोखले। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लाइफ? पेरिस। करेक्ट। विच सिटी, पेरिस जरूर जाइएगा, सिटी ऑफ लाइफ है। विद विच स्टेट इज गारवा अ फोक डांस एसोसिएटेड? गुजरात। गुजरात में गारवा नाम का डांस है जो फोक लोक नृत्य। वेयर इज आगा खां पैलेस लोकेटेड? आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? पुणे में। ये इसलिए फेमस है, गांधी जी को इसी जेल में रखा गया था, इसी बंदी बनाया गया था। इसे जेल नहीं है, आगा खां पैलेस में ठाट बाट से गांधी जी वहाँ रहे थे। अभी भी अगर पुणे जाओ तो आगा खां पैलेस दिख गया कि तो उसमें सब है। गांधी जी कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर वो चरखा चलाते थे, क्या करते थे, उनकी लाइब्रेरी कहाँ पर थी। करेक्ट। तो ये वो सब जेल में भी मौजी मौज। ये देखिए आप, ये 25 क्वेश्चन है। ये आपको इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद करते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं, टिक लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उस पर टिक लगाना है। यस। तो आई थिंक आप बहुत ही उत्साह के साथ जीके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। मुझे उम्मीद है आपके घरों तक जरूर हम कोशिश करेंगे कि ये फॉर्म पहुंचे। 20 रुपये उसकी फीस होगी, आपको वो देना है। और 22 मार्च को संडे आपको स्कूल में एग्जाम देने के लिए आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।